IBN 7 हौसला है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, हिंदू महासभा से जुड़ी हुई धर्मांतरण पर बवाल के बाद अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा नए शगुफे में यहाँ पे सामने है सबके। हिंदू महासभा की अब मांग है कि पूरे देश में गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मूर्तियां लगाई जाएं। IBN 7 से एक्सक्लूसिव बातचीत में यहाँ पे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महासचिव मुन्ना शर्मा ने कहा है कि वो इस बारे में केंद्र सरकार को मांग पत्र भेज रहे हैं। हिंदू महासभा के मुताबिक गोडसे एक देशभक्त था और उसने देश हित में गांधी की हत्या की। हिंदी महासभा यहाँ पे मांग करती है कि मुसलमानों के नाम पर बनी सड़कों का नाम बदला जाए। महासभा ने कहा कि हिंदुओं पर जुल्म करने वाले औरंगजेब के नाम पर सड़क है, जिसे बदलने की जरूरत है। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या की थी, लेकिन हिंदू महासभा उसको शहीद मानती है। उसका मानना है कि गोडसे देशभक्त था और उसने देश हित में अपनी जान दी। हिंदू महासभा के मुताबिक जब बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने गोडसे को देशभक्त बताया था, तब उनको ये आइडिया आया। आपको बता दें कि हिंदी महासभा यहाँ पर आजादी से पहले बना संगठन है, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, वीडी सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। ये है कि हम लोग चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे की मूर्तियां पूरे देश में लगाई जाए, सार्वजनिक स्थानों पर। क्यों? और जो पार्कों का और सड़कों का नामकरण किया जाए। क्यों भाई? क्योंकि वो देश हित में नाथूराम गोडसे ने अपना जान दिया। क्या देश हित में दिया था? गांधी जी के द्वारा जो भारत के खिलाफ जो चल रहा था, वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का, पाकिस्तान के तुष्टीकरण का, ये सब नीतियाँ चल रही थी। एक तरफ तो आप गांधी जी एक तरफ तो आप गांधी जी कहते हैं, उसके बाद उनके हत्यारे को आप इस तरह से बात करते हैं, ये कहाँ तक सही है? नहीं, हत्या को हम लोग डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हम लोग नहीं ये कह रहे हैं कि हाँ वो मारना ही चाहिए था, लेकिन नाथूराम गोडसे का जो चरित्र है वो जनता के सामने ठीक से आया नहीं कि वो आदमी क्या चाहता था, क्या करना चाहता था, कैसा वो आदमी था और किस लिए उसने हत्या की। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो नाथूराम गोडसे के बारे में ठीक से जाने। आप क्या बताना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को? आने वाली पीढ़ी को हम ये बताना चाहते हैं कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रभक्त थे और उन्होंने राष्ट्रहित में ये कदम उठाया। मतलब किस तरह से राष्ट्रहित था ये? राष्ट्रहित ये था कि ये हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे थे। कौन? गांधी जी। गांधी जी कैसे हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे थे भाई? खिलाफ काम कर रहे थे कि जो पाकिस्तान से भाग के आ रहा था हिंदू शरणार्थी, उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा था, उसके हित के लिए कोई बात नहीं हो रही थी। और जहाँ भी कोई ये हिंदू मुस्लिम ये हो मुद्दा, वहाँ मुसलमानों के पक्ष में खड़ा हो जाते थे। भारत सरकार को कह रहे थे कि 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दो, जबकि भारत की स्थिति बड़ी दयनीय थी उस समय। तो इन्हीं सब मुद्दों के कारण नाथूराम गोडसे ने हत्या की। और आइए सीधे रुख करते हैं कांग्रेस नेता हुसैन दलवी का। हुसैन साहब, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? क्या ये सारे विकृत लोग हैं और आजादी के पहले से इन्होंने इस तरह की बातें की, और जब भी गांधी जी और जीना की बहस होती थी तो जीना साहब हमेशा ये लोग जो बोल रहे थे, सावरकर, मालवीय जो लोग बोलते थे, वही बात वो हमेशा गांधी जी के सामने रखते थे कि आजाद हिंदुस्तान में मुसलमान कैसा रह सकता है। ये तो ये बोलते हैं कि यहाँ क्या हो पितृभू और पुण्यभू अलग अलग जिनकी है, उनको हम यहाँ के नागरिक मानते नहीं, इस तरह की बातें करते थे। और दूसरी बात, दुख की बात ऐसी है कि राष्ट्रपिता गांधी जी का खून जिसने किया उसका ये लोग शौर्य दिन मनाते हैं, ये अभी उनको उछाल रहे हैं, एक तरह से उनकी पुतले लगा के उनकी देशभक्ति लोगों को कहने के कहते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं। जहाँ तक यह गांधी जी का सवाल था, वो हिंदू और मुसलमान ऐसा देखते थे। नौखाली में कौन गया था
हुसैन साहब, आपकी सब बात मानिए, लेकिन विपक्ष में होने के नाते किस तरह से आप इस मुद्दे को उठाएंगे? क्या संसद में इसकी आवाज सुनाई देगी हमें? नहीं, आज अभी संसद का कितनी चलती है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन संसद में हम गए ये पूरा हफ्ता यही आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन हमारा कहना ऐसा है कि मोदी जी ने आके एक दफा कहना चाहिए कि इस तरह की बातें जो हो रही है वो बिल्कुल करने नहीं देंगे, क्योंकि हमें विकास करना है, विकास की बात करने की, और मुंह में राम और दिल में गोडसे, ये जो नीति उनकी चली है वो गलत बात है। इतना ही हमारा कहना है। या ऐसे लोग जो नथुराम का ये जी, कर रहे बिल्कुल हुसैन साहब, हम समझ सकते हैं कि विपक्ष में होने के नाते आपने कहा कि आवाज उठाते रहे और आगे भी आप इसका विरोध करेंगे। IVN7 के साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका शुक्रिया। रुक करते हैं हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा का। अमिताभ, जैसा कि हम कल भी बात कर रहे थे, यहाँ पे बीजेपी के अब सत्ता में आने के बाद से हम देख रहे हैं कि संघ परिवार के ये तमाम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब मुखर होकर अपनी आवाज और अपने मुद्दे उठा रही हैं। मैं आपको एक चीज तो साफ साफ बता दूं कि इस संगठन का न संघ से लेना देना है, न विश्व हिंदू परिषद से लेना देना है, न विश्व बीजेपी से लेना देना है। ये एक अलग संगठन है जो दिल्ली में एक कमरे में सीमित है, और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात चल रही है उसमें फिजूल की हेडलाइन बटोरने की एक कोशिश का हिस्सा ये हो सकता है जाहिर तौर पर। तो इसका संघ से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बीजेपी भी इस मामले को तूल नहीं दे रही है, और न ही कोई सत्ता या संगठन जो बीजेपी का है वो इसको मामले को तूल दे रहा है। ये बातें सिर्फ एक हेडलाइन बटोरने की एक कवायद है। जानकारी के लिए अमिताभ आपका शुक्रिया।